हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक कवर किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट 7 4 एंड हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर देयर। हमसे एक पॉइंट निकालने के लिए कहा गया है और वो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और उस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से, जो ये पॉइंट दे रखा है 7 - 4, इस पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 2√5। और बाद में हमसे ये भी पूछा गया कि इस तरह के कितने पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर है 37। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट निकालने के लिए कहा गया है वो हम ले लेते हैं पॉइंट ए। हम मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो होगा 0। ठीक है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस, एक दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें जो है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है 7 - 4, इसको हम मान लेते हैं बी 7 - 4। ठीक है, तो हमें ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इसमें वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 0। ये हमने 0 क्यों लिया है, क्योंकि ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 2√5। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, यहाँ लगा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला हम। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x2 और y2 और इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। x2 7 एंड माइनस x1 है हमारा x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा -4 और y1 है हमारा 0। ठीक है, तो ये है हमारा ए बी डिस्टेंस। तो जो ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 2√5। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है 7 - x होल स्क्वायर प्लस, देखिए -4 -0 है, इसको हम सिर्फ -4 लिख लेते हैं, -4 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस किसके इक्वल है 2√5 के, ये डिस्टेंस हमें गिवन है। अब देखिए अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जो लेफ्ट साइड में हमारा रूट लगा ये हट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास 7 - x का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। राइट साइड में होल स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर। देखिए 7 - x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं। a - b का जो फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। देखिए क्या आएगा, ये 7 का स्क्वायर 49 देन प्लस x स्क्वायर माइनस 2 7 14x -4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 और राइट साइड में देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा यहाँ पे 4 और √5 का स्क्वायर 5। अब देखिए
ये लिख लेते पहले एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 14x, फिर 49 और प्लस 16, ये 4 5 जा 20, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस इसको हम ऐड करेंगे तो ये 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, ठीक आ जाएगा 65। 20 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो -20 हो जाएगा और इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 65 माइनस 20, ये आ जाएगा 45 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है 1, लिख लिया 1, और जो कांस्टेंट टर्म है ये 45, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45 आएगा। तो इस 45 को हमें इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ना है कि जिन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए 45, मगर उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करने पे जो x का कोफिशिएंट है -14 वो आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने 45 आ रहा है तो हमारे पास दो नंबर हो जाएंगे, वो 9 ले लेते हैं और एक 5, क्योंकि 9 5 से क्या आएगा 45 और इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या है, हमें चाहिए -40, तो जो भी यहाँ पे साइन हो बीच वाले टर्म के पास वो साइन हम बड़े क्या लगाना है, बड़े वाले नंबर के साथ लगा देना है। तो बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 9, इसके आगे हमने क्या माइनस लगा दिया। अब देखिए अगर हम 5 के साथ प्लस का साइन लगाते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस होगा और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ जाएगा हमारा, और हमें क्या करना है 14 लाना है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस, ताकि ये माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस और हमारा क्या आ जाए 14। तो देखिए हमने जो मिडिल टर्म थी उसको तोड़ लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 9 और यहाँ -5x प्लस 45 में से हम -5 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 9 को हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5 और इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा 0। अब देखिए जब हम x माइनस 9 को इक्वेट करेंगे 0 से तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी हमारी 9, और जब हम x माइनस 5 को इक्वेट करेंगे 0 के तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारी 5। एक x की वैल्यू आ गई 9 और एक x की वैल्यू आ गई 5। तो देखिए ध्यान से कि जो हमारा पॉइंट है A, जो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ये पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट है वो x है और y कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या आई है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x और 0 है, तो x की हमारे पास दो वैल्यू निकली है। तो देखिए ध्यान से, तो एक वैल्यू तो है हमारे पास 9, तो ये 9 और 0, और एक है 5, तो 5 और 0। तो ये हमारे पास पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकल गए 9 0 एंड 5 0। और देखिए क्वेश्चन में हमसे एक बात और पूछी गई, इसमें कहा गया हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर देयर। तो ऐसे कितने पॉइंट्स एक्स एक्सिस की अप्लाई करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 पॉइंट निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा 2 पॉइंट्स, ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट्स। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38।
देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास कहा गया व्हाट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टू द पॉइंट ए बी सी डी टेकन इन दैट ऑर्डर फॉर्म। मतलब हमारे पास ये 4 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी, अगर इनको हम ऑर्डर में लें तो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे, हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए करते हैं इसको हम। देखिए हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ले रहे हैं पहले तो। ये हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, इनके पॉइंट लेने ऑर्डर में ए बी सी और एक ये डी, ठीक है। तो पॉइंट ए है हमारा 2 -2, पॉइंट बी है 7 3, पॉइंट सी है हमारे पास 11 -1 और पॉइंट डी है 6 -6, ठीक है। तो ए बी सी डी हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं जिनको हमने ऑर्डर में ले लिया, और हमें ये बताना है कि ये पॉइंट्स किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, चारों जो साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की, इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस। तो हमारे पास ए दे रखा है कितना 2 -2 और बी दे रखा है 7 और 3। ए बी निकालेंगे हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 और y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x2 और y2। वैल्यू पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में। x2 हमारा 7, x1 है 2, 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 और y1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, ये आ गया। तो 25 + 25 ये आ जाएगा 50। आगे देखिए, अगर हम 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा 2 × 5 × 5, 2 5 = 10, 10 5 = 50। तो ये 2 का हमारा पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 5 को बाहर ले आएंगे रूट के, तो आएगा 5√2। ए भी आ गया हमारा 5√2, ठीक है। ऐसे हम बाकी साइड्स भी फाइंड करेंगे। देखिए हम फाइंड करते हैं बी सी। तो पॉइंट बी हमारे पास 7 3 और पॉइंट सी है 11 -1। बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ठीक है, 7 3 और सी के कोऑर्डिनेट है 11 और -1। तो यहाँ हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए x2 और x1 क्या, देखिए पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 और y2। वैल्यू पुट करते हैं, 11 - 7 का होल स्क्वायर और -1 - 3 का होल स्क्वायर। 11 - 7 ये आएगा 4
और 4 का स्क्वायर होता है 16, -1 -3 ये आएगा -4 का स्क्वायर आएगा 16, तो ये 16 + 16 ये आएगा 32। 32 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो 5 × 2 लिख दिया हमने। तो जो पेयर बन रहा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो 2 × 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा हमारा √2। तो ये आ गया 2 × 2 4√2, तो BC आ गया हमारा 4√2, ठीक है। अब निकालते हैं हम CD। देखिए पॉइंट C है हमारे पास 11 - 1 और पॉइंट D है 6 - 6, ठीक है। CD डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1 और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x2 y2। देखिए जैसे मैंने अभी तक दो डिस्टेंस निकाले AB और BC, उसी तरीके से हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे C डिस्टेंस निकालने के लिए। तो x2 क्या है 6, x1 है 11, तो 6 - 11 आएगा -5, -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। वैसे y2 - y1 -6 और -1, तो ये हो जाएगा -6 + 1 ये आएगा -5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। 25 + 25 ये आ जाएगा √50, और √50 को जैसे हमने यहाँ लिखा था, देखिए ध्यान से √50 क्या बन गया था हमारा 5√2। वैसे ही यहाँ पे हम लिख लेंगे 5√2, ठीक है। वैसे करना है, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर पेयर अगर बन जाए तो उसके बाहर निकालना है, ठीक है, रूट से। तो CD आ गया हमारा 5√2। आगे देखिए हमें DA भी निकालना है इसका, तो देखिए पॉइंट A है हमारे पास 2 - 2 और पॉइंट D है 6 - 6, ठीक है। AD निकालेंगे, A की कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे x2 और y2, ठीक है। फॉर्मूला सेम यूज करना है हमें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 6 - 2 का होल स्क्वायर, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर आएगा 16, -6 और -2, -6 + 2 हो जाएगा, तो -6 + 2 -4, -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो 16 + 16 ये आएगा 32, ठीक है। और √32 की वैल्यू क्या आई थी हमने निकाली थी अभी, देखिए ध्यान से, ये हमने √32 सॉल्व किया था यहाँ पे अभी, ये √32 क्या आया था हमारा 4√2, तो हम इसी को रख लेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा हमारा 4√2, तो ये आ गया हमारा AD। अगर हम ध्यान से देखें तो इस ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ABCD, तो देखिए ध्यान से, इसमें जो हमारा AB है वो आ रहा है 5√2, ठीक है। AB आ रहा है हमारा 5√2 और BC आ रहा है हमारा 4√2 और जो CD है वो कितना है हमारा 5√2 और AD आया है 4√2। तो हम ध्यान से देखें इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स हमारी पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में भी इक्वल होती हैं, ठीक है।
बट पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होना जरूरी नहीं होते, मगर रेक्टेंगल के अंदर इक्वल होना जरूरी। तो हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो चेक कर लेंगे कि हम अगर डायगोनल इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगल नहीं, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको हम। हमने अभी तक 4 साइड निकाली है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं निकाली है आप लोग भी इस तरीके से निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, देखिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले ए सी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, और ये बी डी। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं ए सी। तो ए है हमारे पास 2 -2 और सी है 11 -1। ठीक है, तो देखिए ए सी निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ए के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 और y2। सो 11 -2 कितना आएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, फिर -1 और -2। तो देखिए लिख लेते हैं इसको, -1 -2 लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। ये आ रहा है 81 -1 +2, ये आएगा +1, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो ये आ रहा है √82। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए सी। हम निकालते हैं बी डी। देखिए पॉइंट बी है हमारे पास 7, 3 और डी है 6 -6। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। बी के कोऑर्डिनेट को मानेंगे x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2 और y2। फॉर्मूला यूज करेंगे x2 -x1, तो 6 -7 कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर -6 और -3। देखिए लिखते हैं इसको, -6 और -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारा ये 1 -6 और -3 की जगह -9, -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 + 1 ये आ गया 82। तो जो डायगोनल है वो इक्वल आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, √82 और √82। तो डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ये डायगोनल इक्वल नहीं आते तो हम कहते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल। तो जो हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, और कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, एक रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 38 को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसमें हमारे पास कहा गया फाइंड अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट Q ऑन x एक्सिस। तो हमें एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब एक पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमें, और जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, और बोला गया विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट QAB। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अपने बोर्ड पे आते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए है क्या क्वेश्चन के अंदर,
हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, ये ए हो गई हमारी, इसमें ये पॉइंट हमारा ए है और ये है बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -5 और -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 4 -2। अब है क्या, इस लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब ये जो हमने ड्रॉ किया है ये ए बी के परपेंडिकुलर भी है और इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब ए बी को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, इक्वल। और इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या एक पॉइंट है क्यू, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि ये पॉइंट क्यू एक्स एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो यहाँ पे जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो हम नहीं पता कर सकते, मगर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा हमारा 0। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, जहाँ पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ठीक है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बाद में ये भी पूछा गया है कि क्यू ए बी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्यू, एक पॉइंट को मिला देते हैं, क्यू ए को और क्यू बी को, तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है हमसे ये भी पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम। सबसे पहले ये जो परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ए बी को पॉइंट पी पे मिल रहा है, उसका मान लेते हैं पी। अब हम दो ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रायंगल ए पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं ट्रायंगल बी पी क्यू, ठीक है। देखिए ट्रायंगल ए पी क्यू के अंदर जो ए पी है, ए पी सॉरी ए बी नहीं होगा, ए पी होगा यहाँ पे, लेकिन ए पी वो इक्वल है किसके, बी पी के, क्योंकि क्यू पी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर तो हम कह सकते हैं ए पी और बी पी क्या है हमारा इक्वल। दूसरी बात, जो ये एंगल है हमारा ए पी क्यू वो इक्वल है किसके, एंगल बी पी क्यू के, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या होंगे 90 डिग्री ईच। क्या लिखेंगे हिंदी में, प्रत्येक 90 डिग्री, और इंग्लिश में लिखेंगे हम 90 डिग्री ईच, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, जो ये लाइन है हमारे पास, जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है क्यू पी, ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या कॉमन, तो लिखेंगे क्यू पी इक्वल टू क्यू पी, ये क्या होगा हमारा कॉमन। तो जो हमारा ट्रायंगल है ए पी क्यू वो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी बी पी क्यू के, ठीक है। तो जब ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल बी पी क्यू हमारे कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ए क्यू इक्वल होगा किसके, बी क्यू के, और बाय ये होगा सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। इससे हमारे देखिए यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रेंसी रूल यूज किया हमने, यहाँ पे लगा हमारा साइड एंगल साइड, ठीक है। ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि कैसे हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ कि मैंने कैसे कॉन्ग्रेंट किया। तो जब भी हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल, तो ये ए क्यू और बी क्यू क्या हो गया, इक्वल बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब देखिए ध्यान से, जब हमारा ए क्यू और बी क्यू इक्वल हो गया,
तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल, दो साइड इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए क्यू बी हमारा क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद हमें पॉइंट क्यू भी निकालना है। देखिए पॉइंट क्यू भी फाइंड करते हैं हम। तो जब ए क्यू और बी क्यू बराबर है तो हम डिस्टेंस फॉर्म लगा के इसका डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। तो अगर हम x में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x + 5 और फिर हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर। फिर 0 - -2 तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 माइनस, देखिए 0 - -2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा 0 + 2 और 0 + 2 क्या आएगा 2। तो ये y2 - y1 क्या आ जाएगा 2 और उसका होल स्क्वायर। ऐसे हम निकालेंगे बी क्यू। देखिए बी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x2 y2। तो x में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा x - 4 का होल स्क्वायर, फिर 0 - -2 वैसे हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो दोनों साइड हमारा स्क्वायर रूट लगा हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास x + 5 का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ 4। लेफ्ट साइड राइट साइड में आएगा x - 4 का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4। देखिए 4 दोनों साइड है, हम इसको काट देते हैं, ये हमने कैंसिल कर दिया। x + 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे हम। तो आएगा x², 5 का स्क्वायर 25, फिर 2ab होता है तो यहाँ पे आएगा हमारा +2 × 5 = 10x इक्वल टू x - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा x², फिर 4 का स्क्वायर 16 -2 4 = 8x। ठीक है, तो ये x² से x² हमारा कट गया, दोनों साइड सेम वैल्यू कट जाती है। देखिए आगे ये जो -8 है इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा +8 और ये +10x। 25 को हम राइट साइड ले आते तो हो जाएगा -25 और यहाँ पे ऑलरेडी +16 है। 8 + 10 ये आ गया हमारा 18x। -25 + 16 ये आ जाएगा -9। जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -9/18। तो हम काट लेंगे, 9 × 1 = 9 और 9 × 2 = 18। x की वैल्यू आ गई हमारी -1/2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये -1/2 और ये क्या, जो x की वैल्यू -1/2 आई है तो हमारा x कोऑर्डिनेट q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1/2 और 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर जो हमसे बोला गया था कि हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालने थे, जो आ गया हमारा -1/2 और 0। तो इस तरीके से हम कर लेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 39। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 39। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, कहा गया लेट P and Q be the point of trisection of the line segment joining the point A B such that P is nearer to A. Find the coordinate of P and Q. देखिए ध्यान समझिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कहा गया है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक, ए और बी। तो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें
2 और -2, 2 -2, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें -7 और 4। और ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का हम क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्शन कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को 3 बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो इसका ट्राइसेक्शन करेंगे। देखिए, अगर किसी भी चीज़ को हम 3 पार्ट में बांटते हैं तो हमें इसके ऊपर 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं, एक P है और Q है। अब कौन सा P लें और कौन सा Q लें, इसके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ एक लाइन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है P इज नियरर टू A। ठीक है, तो जो A के पास पॉइंट है इसको हम लेंगे P, और जो दूसरा पॉइंट है इसको हम लेंगे Q। ठीक है, अब पॉइंट P को अगर हम ध्यान से देखें तो पॉइंट P के लेफ्ट साइड में हमारे पास एक बराबर पार्ट है। ये तीनों ही पार्ट क्या है हमारे, देखिए AP, PQ और BQ तीनों ही पार्ट क्या है, इक्वल, क्योंकि हमने क्या किया इसको ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर भागों में बांटा है। तो जो पॉइंट P को अगर हम देखें ध्यान से, तो पॉइंट P के लेफ्ट साइड में हमारे पास एक पार्ट है, और पॉइंट P के राइट साइड में हमारे पास क्या है, 2 पार्ट। जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में 2 पार्ट है और लेफ्ट साइड में एक पार्ट है। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट Q की बात करें तो पॉइंट Q के लेफ्ट साइड में 2 पार्ट है और राइट साइड में एक पार्ट है। तो पॉइंट Q लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है 2:1 में। ठीक है, तो हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे उनके कोऑर्डिनेट। लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P। ठीक है, हम P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो देखिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इससे आएगा हमारा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हम यूज करेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट को हम मानेंगे x1 y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को हम मानेंगे x2 और y2, और जो ये पॉइंट P पे हमारा जो रेशियो है 1:2 इसको हम मानेंगे m/n। अब इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं, देखिए ध्यान से। m है हमारा 1, x2 है -7, n है 2 और x1 है हमारा 2। m प्लस n की जगह क्या आएगा, 1+2। ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखिए m है 1, y2 है 4, प्लस n है हमारा 2 और y1 है कितना, -2, अपॉन में m प्लस n मतलब 1+2। ठीक है, सॉल्व करेंगे 1 × -7 तो क्या आएगा, -7, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 1+2 ये आएगा 3, 1 4 ज़ा 4, 2 × 2 क्या आएगा, 2 + 2 -2 -4 आ जाएगा, और अपॉन में 2 सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 1+2 ये आएगा 3। यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए ध्यान से, -7 + 4 ये आएगा हमारा -3, और अपॉन में 3, 4 - 4 0 0/3, तो ये कट जाएगा, ये आएगा हमारा -1, और यहाँ y कोऑर्डिनेट आएगा हमारा 0 0.30। तो जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -1 और 0।
ठीक है। अब हम निकालेंगे पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखिएगा, देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्यू। तो देखिए क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जैसे हमने पी के कोऑर्डिनेट निकाले, सेम उस तरीके से वही फॉर्मूला यूज करते हैं हम। mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, हमें करना क्या है। देखिए जो हमारा x1 y1 वो तो सेम रहेगा, x2 y2 भी सेम रहेगा, बट जो हमारे m n हमने पहले जो हमारा पॉइंट p था इसके रेशियो लिए थे, अब हम क्या लेंगे, जो पॉइंट q है इसका रेशियो क्या है 2:1, तो इसको हम मानेंगे m और n। तो m n हम ये पुट करेंगे 2:1। ठीक है, m की जगह क्या है 2, x2 -7, n की जगह 1 और x1 2, m 2 और n 1, m 2 x2 4, n 1 और y1 -2 अपॉन m है 2 और n है 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको हम। 2 7 जा 14, 1 2 जा 2, 2 + 1 3, 2 4 जा 8 और 1 2 जा 2 -2 और 2 + 1 3, -14 + 2 कितना आएगा -12 अपॉन में 3, 8 - 2 6 अपॉन में 3, कैंसिल कर देंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, वैसे ये कट जाएगा 3 1 जा 3 और एक सेकेंड, देखिए क्या आएगा यहाँ पे हमारा आएगा 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये आ रहा है हमारा -4 और 2। तो जो पॉइंट Q है हमारा इसके कोऑर्डिनेट आ गए -4 और 2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे -1 और 0, और जो पॉइंट Q है हमारा उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -4 एंड 2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 40 है। तो देखिए, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 40 तक तो कवर हो गए पूरे के पूरे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 41 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।